हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए जो है 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए पार्ट 4 बनाए हैं। आज का वीडियो जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक लगेगा। इस वीडियो को जो है आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आता है तो आप वीडियो पर जो है अंत तक बने रहिएगा। इससे होता क्या है, आपको जो कुछ भी समझने की ज़रूरत होती है, अगर आप किसी चीज़ को अंत तक देखते हैं तो आपको जो है वो 100% समझ में आता है। अगर आप बीच में स्किप करके जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ट्राइगोनोमेट्री का पार्ट 4 है, चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहले 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। ये जो आपको आकृति दिख रहा होगा, ये आकृति है 8.13। ये जो आपको आकृति दिख रहा है, इस आकृति को दर्शाया गया 8.13 से। चैप्टर है 8.1 ट्राइगोनोमेट्री का क्लास 10th का जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। एक जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 को जो है पहले, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने जो है आपको समझाने का प्रयास किया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 ट्राइगोनोमेट्री का पार्ट 4 वीडियो में जो है मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर जो है आप अंत तक बने रहिए, वीडियो आपको जो है समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान निकालें। तो जब भी किसी ट्राइगोनोमेट्री में अगर हमें किसी चीज़ का मान निकालना हो तो सबसे पहले अगर फिगर में लंब, कर्ण, आधार का सिचुएशन क्रिएट हो रहा हो तो हमें देख लेना है कि इस तीनों में से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में से तीनों का मान गिवन दिया हुआ है या नहीं। अगर इस तीनों लंब, कर्ण और आधार में से किसी का मान अगर हमें ज्ञात नहीं है तो सबसे पहले हम जो है उस अज्ञात मान को जो है ज्ञात कर लेंगे। इससे होगा क्या कि हमें जो है प्रश्न को बनाने में समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इस फिगर में क्या कि यहाँ पे जो है लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार जो है मिस है, मतलब अज्ञात है। तो सबसे पहले जो है हम इसमें आधार का मान निकालेंगे। तो हमको पता है कि ये फिगर जो है समकोण त्रिभुज है, और जब जैसे ही ये फिगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम ये आधार का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर में जो है कर्ण और लंब का आधार का मान पुट करने पर कर्ण आधार का मान खुद ब खुद निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम है और उन्होंने एक जो है तथ्य दिया था, उस तथ्य को हम कहते हैं प्रमेय, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो आपको कर्ण दिख रहा है, कर्ण का मान इसमें गिवन है। कैसे पता चला कि ये कर्ण का मान है? क्योंकि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है कि समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो कर्ण के जगह पे जो है पी आर भुजा हम राइट डाउन कर सकते हैं, पी आर, इस पर स्क्वायर बराबर लंब ए बी भुजा। अभी थीटा गिवन नहीं है कि थीटा कितना है, तो लंब जो है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है पी क्यू भुजा लंब और आधार का मान गायब है, क्यू आर, आधार का मान ही हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे पी आर का मान जो है 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान जो है 12 है, तो 12 का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है। तो स्क्वायर का मतलब होता है जिस डिजिट पे आपको स्क्वायर या जिस नंबर पे स्क्वायर लगा है उस नंबर को आपस में 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने पर जो नया राशि आता है वही उसका स्क्वायर होता है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर, अब 12 का स्क्वायर होता है 12 गुने 12 इक्वल टू 144, अब प्लस क्यू आर। अब देखिए, अब 169 माइनस 144 प्लस
क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इसको जो है हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। 169, ये आपको दिख रहा होगा 169, 169 और इस 169 यहाँ पे जो 144 है, इसको अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आएगा। इस आज के वीडियो में, इस आज से पहले वाले वीडियो में जो है समीकरण का रूल आपको सिखाए हैं कि अगर कोई डिजिट को लेफ्ट से राइट में लाते हैं, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। लेफ्ट से राइट में जाते कोई भी, अगर राइट से लेफ्ट में लाएंगे प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे है 169, 144 को यहाँ पे लाए हैं तो हो गया 144 माइनस में, आप बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 144, 169 में 144 जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये जो है 25 बचेगा, इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। दोस्तों इस पर से स्क्वायर हटाएंगे या इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाला पर क्या पड़ जाता है, रूट पड़ जाता है, तो हो जाएगा रूट अंडर 25। अब 25 जो है किसका वर्गमूल है, 5 का, तो ये 5 गुने 5 लिख सकते हैं रूट के अंदर में। और जब किसी भी नंबर का रूट में जोड़ा लग जाता है तो एक नंबर बाहर निकल जाता है और रूट जो है खुद ब खुद जो है वहाँ से गायब हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आधार का मान पता चल गया हमें कि कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब जो है हम tan p और cot r का मान इजी वे से हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को जो है आप बैक करके देख लीजिए, आपको जो है वीडियो अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो चलिए हम जो है प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न था tan p माइनस cot r। तो tan p थीटा के जगह पर p रखा हुआ है, मतलब थीटा का काम जो है अभी p कर रहा है। तो tan थीटा का जो फार्मूला होता है निष्पातीय रेशियो वाला, वो होता है लंब बट्टे आधार, माइनस cot का होता है आधार बट्टे लंब। तो यहाँ पे tan p था, तो थीटा के अनुसार जो है हम लंब आधार का मान जो है पुट करेंगे, ना कि लंब लिखा है p तो हम 12 दे देंगे, नहीं, थीटा के अनुसार जो है लंब और आधार का मान जो है प्रश्न में जो है पुट किया जाता है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो होता क्या है, सवाल जो है आपका 100% गलत हो जाता है। मोस्टली स्टूडेंट जो करते क्या है, थीटा पर ध्यान नहीं देते हैं और लंब रखा है तो लंब को यही समझते रहते हैं लंब, लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि थीटा के अनुसार लंब और आधार बदल जाता है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस होगा, p है tan p, तो यहाँ पे जाएंगे थीटा, ये हो गया, तो थीटा के सामने वाली भुजा, ये जो थीटा के सामने आपको भुजा नज़र आ रहा है क्यू आर, ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा क्यू आर, अब बट्टे आधार, तो ये बन जाएगा लंब। कर्ण तो कभी नहीं चेंज होता, ये जो आपको लंब समझ में आ रहा था ये लंब नहीं है, क्योंकि थीटा तो p है, तो लंब तो बनेगा क्यू आर, और जो लंब था वो बन जाएगा आधार पी क्यू, अब माइनस cot r। तो अब थीटा कौन बन रहा है, r, तो r के सामने वाली भुजा लंब बनेगा, हमें लंब नहीं चाहिए आधार चाहिए, तो ये क्यू आर बन जाएगा आधार, क्योंकि कर्ण तो कभी नहीं चेंज होता, ये बना लंब तो यही ना आधार बनेगा क्यू आर, अब बट्टे लंब बन जाएगा पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर, अब क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 5 माइनस, अब जो है आप इसको आगे बना भी सकते हैं, नहीं तो इसको जो है आप यहीं पे आंसर दे सकते हैं। देखिए क्यू आर बट्टे पी क्यू, क्यू आर बट्टे पी क्यू, अगर सेम डिजिट ऐसे लिखा है 4/5 माइनस 5/4 माइनस 5/4, तो इसको आगे बनाने का कोई जरूरत है, 5/4 में से 5/4 गया तो 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया? तो सेम यही प्रोसेस है, बनाएंगे क्यों, इसको यहीं पे काट देते हैं। ये रहा क्यू आर बट्टे पी क्यू, क्यू आर बट्टे पी क्यू, दोनों सेम है, तो सेम में से जब सेम राशि को घटा दिया जाता है या सेम अल्फ़ाबेट में सेम अल्फ़ाबेट को जब सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है तो उसका मान जो होता है 0 होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बन के तैयार है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल साबित होगा। अगर आपको जो है ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो वीडियो को जो है बैक करके देखिए। अब जो है हम अपने चैप्टर 8.1 के प्रश्न नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर जो है आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप देखिए, हम पढ़ के आपको सुनाते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलन कीजिए। कह रहा है कि यदि साइन ए का मान 3/4 तो कॉस ए और tan का मान निकालिए। प्रश्न को जो है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कह रहा था क्वेश्चन नंबर जो है 3, ये कह रहा है दिया हुआ है क्वेश्चन, आप यहाँ पे नोट पढ़िए और समझिए। दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए एवं tan ए, कॉस एवं tan ए बराबर वाट। दोस्तों इस प्रश्न में जो कह रहा था कि हम आपको जो है साइन ए का मान दे देते हैं, तब जो है आप हमें कॉस ए और tan ए का मान निकाल कर जो है दिखाइए। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसमें से जो है हम लंब कर्ण आधार जो पॉसिबल हो सके उसको जो है हम डिफाइन कर लेंगे। फिर जो है जिसका मान अज्ञात रहेगा उसको जो है पाइथागोरस प्रमेय से हम उस मान को जो है परिकलन कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए, तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे तो 3/4 इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे P का मान जो है 3 और H का मान जो है 4 है। अगर आपको K लेके बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि मान लीजिए कि अनुपाती राशि है तो K भी ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेते तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है P का मान हो जाएगा 3 और H का मान हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे लंब पता चल गया 3 और कर्ण पता चल गया 4। तो अब जो है हम पाइथागोरस प्रमेय से अब जो है हम यहाँ पे इससे ये पता चला कि P का मान जो है 3 हो गया और H का मान जो है 4 हो गया। अब जो है पाइथागोरस साहब के नियम से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय कहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें कर्ण का मान पता है 4 का स्क्वायर बराबर लंब भी पता है 3 का स्क्वायर प्लस हमें आधार ही नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे 4 चौका 16 स्क्वायर है तो उसको डबल वाल मल्टीप्लिकेशन करें, 4 को 4 से गुना 4 चौका 16, 3 पर स्क्वायर है तो 3 तिया 9 प्लस b स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको 16 दिखाई दे रहा है, इस 9 को हम जब हम राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी सिंबल नहीं आपको शो हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस शो हो रहा है। तो 16 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7, तो b स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 7, या आप लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर 7। तो इसीलिए हमें तो b का मान चाहिए, b बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट पड़ जाएगा, √7 cm। तो हमें जो है आधार का मान √7 पता चला। कितना चला? √7 7। ठीक है, तो हमें तो पता करना है कॉस ए का मान, तो हमें लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, अब जो है हमें आधार भी पता चल गया। तो हम आपको फर्स्ट पार्ट से ही बताते आ रहे हैं कि ये जो चैप्टर है अगर इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस तीनों में से जो है तीनों का तीनों मान गिवन है तो प्रश्न जो है 100% बना हुआ समझिए। तो यहाँ पे हमें जो है तीनों का मान पता चल गया है, तो ये प्रश्न जो है 100% बना है, इजी है। तो देखिए अब बनाना इसको आसान है। तो अब जो है हम कॉस का जो है निष्पातीय फार्मूला से जो है इसका मान निकाल लेंगे। सबका जो है थीटा समान है, इसीलिए इसमें फिगर का कोई ज़रूरत नहीं है। थीटा के अनुसार लंब और आधार परिवर्तन नहीं होगा, इसमें सब में थीटा समान है, तो इसमें जो है थीटा पर ध्यान देना ही नहीं है। जो फार्मूला के हिसाब से बैठेगा लंब कर्ण आधार वही बैठाएंगे, क्योंकि इसमें थीटा जो है सबका इक्वल है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है
कॉस ए का मान हमें पता करना है कि नहीं। पहला नंबर तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार ढूंढिए कितना था, √7, तो हो जाएगा √7 अपॉन बट्टे कर्ण। कर्ण का मान कितना आया था, कर्ण का मान आया था 4। कितना आया था 4। अब ये मिटाए हैं, 4 आया था कर्ण का मान। तो अब देखिए यहाँ पे अब जो है कॉस ए का मान जो है निकल कर तैयार है कि कॉस ए का मान होगा √7/4। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है tan a, कि tan a का मान क्या होगा। सिंपल, tan का जो है tan थीटा का फॉर्मूला रखिए लंब बट्टे आधार। अब tan थीटा p का मान कितना होगा, तो p का मान जो है 3 आया था। इसको जब हम सॉल्व किए थे तो p का मान 3 निकला था और कर्ण का मान जो है 4 निकला था। जब इसको तोड़े तो आधार का मान √7 निकला था। तो लंब जो है 3 हो गया और आधार जो है √7। ये जो है प्रश्न नंबर 2 बन के तैयार है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को जो है फिर से देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे जो है आपने मिस्टेक किया है बताने में, जिस कारण से मुझे जो है समझ में नहीं आया। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जो बताइए कि यहाँ पे जो है 1 से लेकर 10th तक का जो है ऑल मैथमेटिक्स सिलेबस का जो है चैप्टर वाइज सोल्यूशन किया जा रहा है। आप जो है यहाँ पे आके पढ़िए। अगर आपको जो है कंपटीशन का NTPC, RRB, ग्रुप डी, रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो है मैथमेटिक्स का जो भी कंपटीशन वाला होता है उसको जो है हमें कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक में हमें वीडियो चाहिए। अधिक से अधिक कमेंट करने पर जो है हम जो है उस कंपटीशन का भी वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर जो है आप अंत तक बने रहिएगा। जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो पर जो है आप अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।